वेलकम टू एनडीए वाली बेटी प्रोग्राम बाय दून आईडीए देहरादून। टुडे वी आर स्टार्टिंग बाइनरी नंबर। और बाइनरी नंबर अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपको दो क्वेश्चन जो है इसमें आते हैं और ये दोनों क्वेश्चन फ्री के होते हैं। फ्री का इन द सेंस अगर आप बाइनरी नंबर चैप्टर को कर लेते हैं तो आपको दो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी और ये सबसे ईजी टॉपिक है। इसकी जो आप कह सकते हो जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है वो बहुत अच्छी है। ठीक है, तो बाइनरी नंबर में हम लोग जो है पढ़ेंगे। पहले आप समझ लीजिए कि बाइनरी नंबर होता क्या है। देखिए, हम लोग जो भी नंबर पढ़ते हैं अभी तक जो आप पढ़ के आए हो नॉर्मल मैथ्स में, उसे हम कहते हैं डेसिमल नंबर, क्योंकि वो 10 नंबरों से मिलकर बनता है। ठीक है, तो बाइनरी नंबर जो होता है वो बेसिकली क्या है, कंप्यूटर का जब युग आया तो आपकी कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए हम लोगों ने क्या करा, कुछ कोड डिराइव करे और क्या करा कि 0 और 1 पल्स को जो है आपके इंडिकेटर मान लिया, नंबर मान लिया। तो कोई भी जो नंबर होता है वो बाइनरी फॉर्म में कंप्यूटर पढ़ता है। ठीक है, तो बाइनरी नंबर बेसिकली किससे मिलता है, दो नंबरों से मिलकर बनता है आपका, दो नंबर 0 और 1। ठीक है, तो हमारे पास कोई भी डेसिमल नंबर, क्योंकि 10 नंबरों से बनता है, 0 से लेकर 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनसे मिलके बनता है। वैसे ही बाइनरी जो है आपका 0 से और 1 से बनता है। अब देखिए कैसे होता है, ध्यान सुन लीजिएगा। मान लीजिए आपके पास है 245। अब 245 को आपको कन्वर्ट करना है इनटू बाइनरी, कन्वर्ट इनटू बाइनरी। ठीक है, आपको इसे बाइनरी नंबर में बदलना है। अभी कैसे होगा, आपने करना है इसे 2 से डिवाइड करते रहना है। तो 245 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, रिमाइंडर बचा 1, तो रिमाइंडर 1 बच गया। ठीक है, फिर 2 से करेंगे, 2 6 जा 12, 2 से काटते रहिए। ठीक है, और 2 1 जा 2, रिमाइंडर बचेगा 0, तो रिमाइंडर 0 बच जाएगा। ठीक है, फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 30 हो गया, रिमाइंडर बचेगा 1, तो ये 1 हो गया। फिर 2 से करेंगे 15, 15 और रिमाइंडर बचेगा 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाएगा 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, रिमाइंडर बचेगा 1, तो ये 1 आ जाएगा। 2 3 जा 6, रिमाइंडर बचेगा 1, तो ये 1 आ जाएगा। फिर 2 1 जा 2, ठीक है, रिमाइंडर बचेगा 1, 1 आ जाएगा। अब ये लास्ट वाला 1 को यहाँ लिख लेंगे। तो ये आपके पास जो आ गया बाइनरी में, वो आ गया मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ। वैसे हालांकि जो नंबर होता है आपका एलसीएम टाइप बना के करते हैं बुक्स में, उससे ज़्यादा आसानी ये तरीका है। ठीक है, तो आ गया 1 1 1 1 और 0 1 0 1। ठीक है, अब इसको क्या है, ये कन्वर्ट इनटू बाइनरी था। अब इसको जो है आप बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर आपको इसी नंबर को किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपने ये करना है, जो आपका नंबर है, जो भी आपका नंबर है, ठीक है, जैसे आपका ये नंबर है, कितना है, 1 1 1 1 0 1 0 1। आपने नंबर लगाना शुरू करना है, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 2 2 2 2 2 2 की पावर हो रही है। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई करो, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 0 1 होता है, तो 1 हो गया। ठीक है, 1 हो गया। बात समझ में आ रही है सबको। तो ये हो गया 1, ये 1 हो गया। अब 0 से मल्टीप्लाई करो तो कोई मतलब नहीं, जितने 0 है उसे काट दो। और 2 की पावर 2 4 होता है, 4। फिर 2 की पावर 4 16 होता है, 16 है ना। फिर 2 की पावर 5 32 होता है, 32। 2 की पावर 6 64 होता है और 2 की पावर 7 128 होता है। तो अगर आप ऐड करेंगे तो 128 को 6 8 और 6 4 12, 12 टू 14, 14 और 6 20, 24 और 25 इक्वल टू 5, 2 कैरी हो गया, 4 4 और 6 10, 10 और 3 13, 13 और 1 14, 14 का 4 हो गया और 1 आ गया और 1 + 1 2, तो 245 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से करना है। मान लीजिए आपके पास 347 को, आपको ये आपका डेसिमल नंबर है, ठीक है, और आपको इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी में। अब इसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। आपने फिर वही 347 है, आपने 2 से काटते रहना है। तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, रिमाइंडर बचेगा 1, तो यहाँ 1 लिख लीजिए। फिर 2 से काटेंगे, 2 8 जा 16 और फिर 2 6 जा 12, रिमाइंडर बचेगा 1, तो 1 लिख लेंगे। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, रिमाइंडर बचेगा 0, तो 0 लिख लेंगे। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, रिमाइंडर बचेगा 1, तो 1 लिख लेंगे। ठीक है जी। फिर 2 से करेंगे, 2 10 जा 20, रिमाइंडर बचेगा 1, तो 1 लिख लेंगे। 2 5 जा 10, रिमाइंडर बचेगा 0, तो 0 लिख लेंगे।
टू टू जा 4, रिमाइंडर बचेगा 1 तो 1 लिख लेंगे। 2 1 जा 2, रिमाइंडर बचेगा 0 तो 0 लिख लेंगे, और ये लास्ट वाला जो 1 बचा है इसे भी लिखेंगे। तो आपके पास आ गया 1 0 1 0 1 1 0 1 1, ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। इसे दोबारा अब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। किसको? 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0, ठीक है, फिर 1 1 1 1। अब देखिए यहाँ से लिखना शुरू करिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2। अब जितने जीरो वाले हैं उन्हें उड़ा दीजिए। अब 2 की पावर 8, 2 की पावर 8, 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 टू जा 32 टू 64 128 फिर 256 और, ठीक है, 2 टू जा फिर 256 प्लस 2 की पावर 6, 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 टू जा 32 टू जा 64 64 फिर 2 की पावर 4 16 फिर 2 की पावर 3 8 2 की पावर 1 2 और 2 की पावर 0 1, ठीक है। तो आप ऐड करेंगे 6 और 4 10, 10 और 6 16, 16 और 8 16 और 8 24, 24 और 2 26 और एक 27, 27 का फिर ये 2 हो गया, 5 और 2 7, 7 और 6 13 14, ठीक है, 4 1 हो गया और 2 और 1 3, तो 347 आपका वापस आ गया। तो इस तरीके से आपको बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी करना है। तो बाइनरी से आपने क्या करना है, जब बाइनरी से डेसिमल करेंगे तो पहले क्या करना है आपने, सिंपल फिर से बता देता हूँ, आपने क्या करना है, 0 से लगना शुरू करना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और जितने जीरो वाले हैं उन्हें उड़ा देना है। उड़ाने के बाद 2 की पावर लिखनी है, 2 की पावर, ठीक है, और आ जाएगा। अब देखिए पॉइंट वाले नंबर में कैसे करना है, जो पॉइंट वाले बाइनरी होते हैं, ठीक है, जैसे होते हैं 1 1 0 1 1 0 1 1 पॉइंट 1 1, ठीक है। अब इसे कन्वर्ट करना है, इसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपका किसमें, आपके डेसिमल नंबर में। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, जो नंबर है 1 1 0 1 1 0 1 1 पॉइंट 1 1, अब देखिए क्या करेंगे, 0 1 2, ये तो ऐसे लिखना है, 3 4 5 6 7 2 2 2 2 2 2 2, अब यहाँ -1 यहाँ -2, तो 2 की पावर -1 2 की पावर -2, तो 2, अब जितने जीरो वाले उन्हें उड़ा दो। तो 2 की पावर 7 कितना हो, 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 टू 32 64 128 128, 2 की पावर 6 कितना हो गया 64, 2 की पावर 4 कितना हो गया 16, 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, 2 की पावर 1 कितना हो गया 2 और 2 की पावर 0 कितना हो गया 1। 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं और 1/4 को क्या लिख सकते हैं 0.25। अब ऐड कर लेंगे, 8 और 4 12, 12 और 6 18, 18 और 8 26, 26 और 2 28 और 1 29 29, कैरी गया 2, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 1 11, ये 1 हो गया, तो ये हो गया 219, ठीक है, 219। तो 219 हमारे पास आ गया, ठीक है जी, 219 हमारे पास आ गया। अब ये आ जाएगा प्लस 0.75, तो 219.75 आपका आंसर, ठीक है भाई। इस तरह से करना है। 8 और 2 एक बार फिर से कर लेते हैं, 8 और 2 10 और 1 11, तो ये हो गया 80 88 90, तो 90 हो गया 118 प्लस 190 290, ठीक है, 219.75। तो पॉइंट वाला जो बाइनरी है उसको आप कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर में, तो कन्वर्ट किस तरह से करा जाएगा, आपने यहाँ पे राइट में क्या लिखना है -1 -2 लिखना है, फिर 2 की पावर सब में बनानी है। अगर यहाँ 0 होता है तो उसे उड़ा देंगे, जिसके आगे 0 है उसे उड़ा देंगे, ठीक है, और फिर पावर 2 की देख लेंगे, उनको ऐड कर लेंगे, ठीक है भाई। अब आते हैं आपके पास पॉइंट वाले, ठीक है, पॉइंट वाले डेसिमल नंबर को टू बाइनरी। जैसे आपके पास है 18.3
18.375, ठीक है, 18.375 आपको इसे कन्वर्ट करना है। तो 18 को तो आपने जैसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं वैसे ही करेंगे, पर ये 0.375 जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो 0.375 है, देखिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। वहाँ हम लोग क्या कर रहे थे, 2 से डिवाइड कर रहे थे ना, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 18.375 का मतलब होगा 18 को अलग कर लेंगे और 0.375 को अलग कर लेंगे, दोनों अलग हो जाएंगे। 2 से मल्टीप्लाई 5 टू द 10, 1, 7 टू द 14, 115, 1 और 3 टू द 6 और 1 7, तो 0.750। फिर इसको नोट कर लेंगे, इसको रिकॉर्ड कर लेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 0, 2 5 जा 10, 1 2 7 जा 14, 115 और कैरी हो गया 1, तो ये 1.500 हो गया। फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ गया 1.000, ऊपर से नीचे ले आएंगे। तो आपके पास अब 18 का कर लेंगे, 18 को करेंगे 2 से करेंगे, 2 9 जा 18, ठीक है, रिमाइंडर बचेगा 1, फिर 2 से करेंगे 2 4 जा 8, रिमाइंडर बचेगा 1, फिर 2 2 जा 4, रिमाइंडर बचेगा 0, फिर 2 1 जा 2, रिमाइंडर बचेगा 0 और फिर 1, तो 1 0 0 1 1 हो गया, ठीक है। और प्लस कितना कर लेंगे आपका 2 की पावर 0 1, फिर ठीक है सही आ रहा है ना, 2 की पावर 0, 2 की पावर ये हो जाएगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 2, 2 प्लस 1 3 और 0 1 2 3, 2 से करते हैं, हाँ 18 का कर लेते हैं एक बार, एक बेटा इसका तो आ गया, 18 का करते हैं। तो 18 का करेंगे तो 2 से करेंगे, 2 9 जा 18, रिमाइंडर बचेगा 0, फिर 2 4 जा 8, रिमाइंडर बचेगा 1, 2 2 जा 4, रिमाइंडर बचेगा 0, 2 1 जा 2, रिमाइंडर बचेगा 0, ये आ गया 10010.011 और ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमें ये करना होता है, पॉइंट वाले जो डेसिमल है उनको बाइनरी में करने के लिए। अब देखिए कुछ रूल होते हैं। अगला रूल है आपके पास एडिशन रूल। कौन सा होता है बेटा? एडिशन रूल एग्जाम में पूछता है, क्योंकि एडिशन रूल का सिंपल सा नियम ये है कि अगर 1 + 0 होता है तो वो 1 होता है, 0 + 0 जो होता है वो भी 0 होता है, और 1 + 1 अगर आपको दिखाई दे तो वो 1 0 होता है। 1 0 मतलब 0 नीचे 1 कैरी। और अगर 3 1 दिखाई दे, 1 + 1 + 1 अगर दिखाई दे तो वो होता है नीचे 1 और ऊपर 1 कैरी। अब मैं बताता हूँ कैसे, क्या मतलब है इसका। 1 + 0 1 होगा, 0 + 0 0 होगा, 1 + 1 1 0 होगा और 1 + 1 + 1 कितना होगा? 1 1 होगा। जैसे आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये आपके पास है 1 1 1 1 और यहाँ लिखा हुआ है 1 0 और 1 और 1 और आपको ऐड करना है। तो आपका 1 + 1 कितना होगा? 1 0 होगा, 1 कैरी हो जाएगा। अब 3 1 का मतलब क्या आता है? 1 नीचे 1 कैरी। 1 + 1 कितना बताया? नीचे 0 1, 1 + 1 + 1 कितना हो गया? 1 1। तो आपका आंसर आ गया 1 1 0 1 0। आगे समझ में? अगला नियम है बच्चों आपके पास सब्ट्रैक्शन का। कौन सा नियम है? आपका सब्ट्रैक्शन का। तो सब्ट्रैक्शन का लॉ में क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। सब्ट्रैक्शन का लॉ ये होता है कि अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्शन के लॉ में क्या होता है कि अगर आपके पास 1 - 0 होता है वो 1 होता है, 0 - 0 जो होता है वो भी आपका 0 होता है, फिर 1 0 जो होता है -1, समझ में आया? तो वो 1 होता है, ठीक है। ये आपको लॉ समझ लेना है, क्योंकि आप 0 - 1 नहीं कर सकते तो 1 बगल वाले से कैरी करते हैं, तो 1 0 - 1 कितना होता है? आपका 1 होता है। ये आपका लॉ होगा, ठीक है। और 1 - 1 जो होगा वो कितना होगा? 0। तो बाइनरी का अगला क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं, तो देखिए बाइनरी अगर आप अगला क्वेश्चन मैं आपको बताऊं सब्ट्रैक्शन रूल पे, जैसे आपके पास क्वेश्चन है कि 1 1 0 1 1 0 1 1, आपको सब्ट्रैक्ट करना है 1 0 0 0 1 0 1। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है ताकि सारे रूल इसमें इस्तेमाल हो जाए। तो ध्यान से देखिएगा, अगर आप देखेंगे तो 1 - 1 कितना होगा? 0 होगा। 1 - 0 कितना होगा? 1 होगा। अब 0 - 1 तो हो नहीं सकता, ये भाई इसको सब्ट्रैक्ट आपको क्या करेगा? कैरी देगा। तो जब 1 किसी को कैरी दिया जाता है तो 1 नहीं होता, 1 0 होता है। 1 0 - 1 कितना होगा? 1 होगा। अब इसने इसको दे दिया है तो ये खुद 0 हो गया, तो 0 - 0 0, 1 - 0 1, 0 - 0 0, 1 - 1 0 और 1।
तो ये आपका आंसर आ गया बाइनरी का। ठीक है, अब देखिए ध्यान सुनिएगा, इस तरीके से हमारे पास सवाल आपके पास आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, क्वेश्चन ये था, आपको मल्टीप्लाई करना था आपके पास 1 0 1 0 और मल्टीप्लाई करना था 1 1 1 को। तो आपसे पूछा हुआ था रिजल्टेंट बाइनरी नंबर क्या होगा। तो देखिए बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे आपके पास नॉर्मल ऑर्डिनरी नंबर का आप लोग करते हैं। तो 1 1 1 अगर आप देखेंगे तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 1। ठीक है, और ये हो गया क्रॉस। फिर हम इससे करेंगे तो सेम होगा 1 0 1 0, तो 1 0 1 0। फिर करेंगे क्रॉस क्रॉस 1 0 1 0, तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 1, और 1 1 क्या हो गया 0, 1 1 कितना हो गया 0, और ये 1, और 1 1 कितना हो गया 0। तो हमारे पास आ गया 1 0 0 1 1 0, और ये आपका आंसर आ गया। तो प्रोडक्ट वाले सवाल जब होंगे तो ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं करनी है, और आपको इस तरीके से ये सवाल करना है। ठीक है, अब देखिए ध्यान सुनिएगा, एक क्वेश्चन आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट आपका आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप देखेंगे क्वेश्चन जो है थोड़ा लेंदी भी है, और ये एनडीए में आया हुआ सवाल है। तो क्वेश्चन ये कह रखा है कि आपके पास अगर आपके पास 0.101 की पावर, ठीक है, 1 1 है, और साथ में है प्लस 0.011 की पावर 1 1 है, और नीचे अगर आपके पास देखेंगे तो ये है 0.101 की पावर 1 0 है, फिर माइनस 0.101 की पावर 0 1 है, और 0.011 की पावर 0 1 है, और प्लस 0.011 की पावर आपके पास 1 0 है, और आपसे पूछा गया कि इसकी वैल्यू क्या है। तो ध्यान सुनिएगा, अगर आप देखेंगे आंसर, अगर आप इसका सोल्यूशन देखेंगे तो देखिए ध्यान सुनिएगा, हमें अलग अलग टाइप के जितने नंबर हैं उन्हें पहले नंबर में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। पहला आपके पास है 1 1 ऊपर वाली पावर में, तो 1 1 का मतलब मैंने बताया था 0 लिखोगे और फिर 1 लिखोगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 2, और 2 की पावर 0 1, तो 3 हो गया। अब आपके पास है 1 0 0 1, 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 1 कितना हो गया, तो उड़ा दोगे, 2 की पावर 1 कितना हो गया 2 हो गया, तो 1 0 का मतलब 2 हो गया, 0 1 का मतलब 1 होता है। अब देखते हैं दो इंपॉर्टेंट, 0.101 एंड 0.011, इनको देखते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे हम लोग -1 करेंगे, फिर -2 करेंगे, -3 करेंगे, 2 की पावर, तो 2 की पावर -1 कितना होगा 0.5 प्लस 1/4 0.25 प्लस 0.125, तो ओवरऑल जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0.6, ये हो जाएगा 5, और ये हो गया 7, ठीक है, 5 और 2 7, अच्छा ये उड़ जाएगा, ये 0 है तो ये उड़ जाएगा इंटू 0, तो ये कितना हो गया 0.625। इसको देखते हैं, -1 -2 -3, ये उड़ जाएगा, तो 1/2 0.5 हो गया, 1/8 0.125 हो जाएगा, तो कितना हो गया 0.375। अब ये जो सिस्टम बना, ठीक है, इसको हम लोग जो है वैल्यू में रख लेंगे, इसको हम वैल्यू में रख लेंगे। तो 0.101 की वैल्यू आप निकाल सकते हो 0.625 की पावर क्यूब प्लस 0.375 की पावर क्यूब प्लस 0.625 की पावर स्क्वायर माइनस 0.625 इंटू 0.375, और प्लस यहाँ पे कितना हो गया 0.375 की पावर स्क्वायर। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर जो होता है, अगर आप देखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब को लिख सकते हो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और अगर नीचे भी आपके पास ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आंसर कितना बचेगा ए प्लस बी, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.625 प्लस 0.375, तो आंसर कितना आ गया 1, तो 1 आंसर आ गया। तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया बेटा, ये 1 आ गया, और इस तरीके से हमें ये करना है, राइट। तो हमें इस तरीके से क्वेश्चंस को करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको बाइनरी में बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, और आप अच्छे से क्वेश्चन करेंगे, हमारे साथ बने रहेंगे वीडियोज़ में पूरी सीरीज़ में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।